गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, विस्तार में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मैट्रिसेस में एक्सरसाइज एक्सरसाइज 3.1 कर रहे थे, जिसमें अपन ने क्वेश्चन 1 से लेकर 9 तक कर लिया था। तो अगला क्वेश्चन था, मैंने क्वेश्चन नंबर 10 छोड़ दिया था और मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्वेश्चन 10 में क्या दे रखा है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विथ ईच एंट्री 0 और 1 की वो सभी पॉसिबल मैट्रिक्स बताना है जिसका ऑर्डर क्या होना चाहिए 3x3, जिसमें हर एक एंट्री या तो 0 हो या फिर 1 हो। यानी कि हर एक 3x3 मैट्रिक्स जो बनेगी उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, वो होंगे 3x3, क्योंकि 3x3 की ऑर्डर किया तो वो 9 हो जाएंगे। इतना समझ में आ गया। लेकिन क्या बोला है कि विथ ईच एंट्री 0 और 1, यानी कि हर एक जो एलिमेंट होगा, यानी कि अगर 1 पे बात करूं तो 1 पे क्या क्या आ सकते हैं, दो प्रकार से एलिमेंट को अरेंज किया जा सकता है, या तो 0 आएगा या 1। यानी कि हर एक एलिमेंट को कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, दो प्रकार से अरेंज किया आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स कितनी आ जाएगी, तो हैंस ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 की पावर m इंटू n। अगर कोई मैट्रिक्स है वो m इंटू n ऑर्डर की है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स कितना आ जाएगा 2 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट को, हर एक एलिमेंट को कितने प्रकार से अरेंज किया जा सकता है, दो प्रकार से, या तो 0 होगा या 1। यानी कि हर एक एलिमेंट के लिए कितनी वैल्यू आएंगी, दो वैल्यू लेगा। हर एक एलिमेंट कितनी वैल्यू लेगा, 2। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर m इंटू n। 2 क्या है कि कितने एलिमेंट आ सकते हैं। अगर यहाँ पे बोलता कि या तो 0 होगा या फिर 1 होगा या फिर 2 होगा, तो 3 प्रकार से अरेंज कर सकता था। तो उस केस में क्या आ जाएगा 3 की पावर m इंटू n। क्लियर है। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 2 की पावर 9। 2 की पावर 9 कितना होता है 512। क्लियर है। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। तो ये अपनी एक्सरसाइज 3.1 हो गई थी। ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें ये वाला फॉर्मूला याद आता है। तो जेई के लिए ये क्वेश्चन काफी, एक नंबर के क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसमें काफी काम आता है। यहाँ पे क्या पूछा है, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स पूछा है कि कितने पॉसिबल मैट्रिक्स बन सकते हैं, कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं। वहां पे क्या पूछता था कि ऑर्डर पेयर कितने हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ दोनों क्वेश्चन डिफरेंट है। वो पूछता था ऑर्डर पेयर पूछता था, यहाँ पे पूछा है ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। अगला अपना टॉपिक है ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के अंदर ऑपरेशन। तो देखो ऑपरेशन क्या क्या होंगे, ऑपरेशन वो समझ लेते हैं। तो ऑपरेशन का मतलब जैसे अपन सिंपल मैथमेटिकल करते हैं ना, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, मैट्रिसेस के ऊपर ऑपरेशन। ठीक है। तो जैसे अपन सिंपल मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, किसी भी दो नंबर को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसी प्रकार मैट्रिक्स में भी क्या होगा, पहला टॉपिक है ये इसमें, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। पहला टॉपिक क्या है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस का एडिशन। तो एडिशन कब करेंगे कि जैसे मान लो कोई ए मैट्रिक्स क्या है जिसका ऑर्डर है AIJ, ठीक है, और कोई बी मैट्रिक्स है वो है BIJ, इसका ऑर्डर है m इंटू n। ठीक है, और इसका ऑर्डर है मान लेते हैं P इंटू Q। तो दो मैट्रिक्स को एडिशन होने के लिए इनका ऑर्डर शुड बी सेम। तो यानी कि m इंटू n इक्वल टू होना चाहिए P इंटू Q। इतना समझ में आ गया। सबसे पहली कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ बोथ। दो से ज्यादा मैट्रिक्स को भी ऐड कर सकते हैं, मैट्रिसेस शुड बी सेम। यानी कि जितनी भी मैट्रिक्स को ऐड करेंगे उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए ऐड करने के लिए। तो सबसे पहले ऐड करने से पहले अपन चेक करेंगे कि उनका ऑर्डर सेम है या नहीं। इतना समझ में आ गया। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, ऑर्डर चेक करेंगे। तो अगर दो या दो से ज्यादा मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, तो जैसे 3 मैट्रिक्स को ऐड करना है तो तीनों मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक करेंगे। ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि कितने रो हैं कितने कॉलम है। ठीक है। तो सिंपल एडिशन में अगर करते हैं अपन दोनों मैट्रिक्स का,
तो मैट्रिक्स अगर मुझे ए प्लस बी करना है तो इसलिए सिंपल आ जाएगा। सबसे पहले क्या चेक कर लिया मैंने, ऑर्डर चेक कर लिया। अगर ऑर्डर सेम है तो ये आ जाएगा सिंपली ऐसे BIJ। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जैसे अगर मैं मैट्रिक्स लिखूं, ए मैट्रिक्स को यहाँ पर लिख देता हूं। कैसे लिख रहा हूं ए मैट्रिक्स को, कि मान लो मैं ए मैट्रिक्स को लिख रहा हूं A11 ऐसे, कि कोई मैट्रिक्स है 2×3 की या 2×2 की, मान लो सिंपल। ठीक है, तो देखो समझो एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस। इसमें है कि मान लो कोई ए मैट्रिक्स है, वो है अपने पास A11 A12 A21 A22, ये कोई मैट्रिक्स है। और कोई बी मैट्रिक्स है अपने पास, वो है B11 B12 B21 एंड B22। इन दोनों का मुझे एडिशन करना है। तो इसका ऑर्डर भी क्या है 2×2 है, इसका ऑर्डर भी क्या है 2×2 है। तो ऑर्डर क्या है, दोनों मैट्रिक्स का सेम है ना, सेम ऑर्डर है, तो दोनों का एडिशन पॉसिबल है। तो A प्लस बी कैसे ऐड करते हैं कि इनके जो रेस्पेक्टिव एलिमेंट होते हैं ना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, यानी कि A11 फर्स्ट रो का, ये क्या है फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है। फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है A11। ठीक है, A12 A21 A22, इसको ऐड कर देंगे सिंपली बी वाली मैट्रिक्स के साथ। तो ये क्या दे रखा है B11 B12 B21 B22। इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, रेस्पेक्टिव एलिमेंट को ऐड कर देंगे। तो A11 के साथ ऐड होगा B11, यानी कि फर्स्ट कॉलम का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो इसके साथ ये फर्स्ट एलिमेंट ही ऐड होगा। इसी प्रकार फर्स्ट रो का जो सेकंड एलिमेंट है, सेकंड कॉलम पे जो एलिमेंट है वो ऐड होगा। इसी प्रकार सेकंड वाले मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट के साथ। समझ में आ रहा है। इसी प्रकार A21 ऐड होगा B21 के साथ। इसी प्रकार A22 ऐड होगा B22 के साथ। इतना क्लियर है। तो ये अपना एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हो जाता है। क्लियर है क्या? ठीक है। सबसे पहले दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए सबसे पहले चेक करेंगे उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम है तो उनके रेस्पेक्टिव एलिमेंट या करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में ऐड हो जाते हैं। तो इस मैट्रिक्स को कोई भी नाम दे सकते हैं आप। कोई मैट्रिक्स C है तो जिसको कह सकते हैं अपन CIJ, और इसका ऑर्डर भी सेम में आएगा जो इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर है। क्लियर है? इतना क्लियर है? ठीक है। अगर ये M×N की है तो ये भी जो मैट्रिक्स आएगी CIJ वो भी M×N की, ये भी M×N की रहेगी, ये भी M×N की। क्लियर है क्या? ठीक है। अगर क्लियर है तो देखो आगे। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो उनका एडिशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल से अपन समझ लेते हैं। अगर उनका ऑर्डर सेम नहीं है तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं है। तो एक एग्जांपल दे रखा है अपना, एग्जांपल 6 है। देखो क्या दे रखा है। कोई A मैट्रिक्स A है, उसमें है एलिमेंट √3 1 -1 2 3 एंड 0। इसी प्रकार मैट्रिक्स जो B है उसके एलिमेंट देखते हैं क्या क्या है। वो है 2 √5 1 -2 3 एंड हाफ। इतना समझ में आया? अब देखो अपन को क्या फाइंड करना है, फाइंड A प्लस बी। तो A प्लस बी फाइंड करने से पहले चेक करेंगे कि दोनों का ऑर्डर सेम है या नहीं। तो ये देखो ये वाली जो मैट्रिक्स A है उसका ऑर्डर क्या है। ये तो फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। तो 2 रो 3 कॉलम। इसमें भी फर्स्ट रो सेकंड रो, तो 2 रो 3 कॉलम। इतना समझ में आ गया? दोनों का ऑर्डर सेम है क्या? बिल्कुल सेम है। तो A प्लस बी पॉसिबल हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। तो A प्लस बी क्या हो जाएगा? अगर A प्लस बी करना है तो सिंपली मुझे √3 1 -1 2 3 एंड 0 और इसके साथ ऐड कर दूंगा 2 √5 1 -2 3 एंड हाफ। अब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। तो देखो क्या क्या आ जाएगा। √3 के साथ ऐड होगा +2, 1 के साथ ऐड होगा √5, -1 के साथ ऐड होगा +1। इसी प्रकार 2 के साथ ऐड होगा -2। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तब 2 + -2। क्लियर है इतना? फिर
3 के साथ ऐड होगा प्लस का 3 और 0 के साथ ऐड होगा हाफ। इसके बाद क्या करेंगे, √3 + 2, ये तो एज इट इज रहेगा और ये ऐसे रहेगा। ये -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये प्लस का 2 माइनस का 2 ये भी 0 हो जाएगा। 3 + 3 हो जाएगा 6 और ये आ जाएगा 0 + हाफ कितना होता है, हाफ ही होता है। तो ये अपना एडिशन आ गया, दो मैट्रिक्स A + B का एडिशन आ गया। इतना समझ में आ गया। अगला देखो, अगला टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। अगला टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। कोई भी किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस मैट्रिक्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये अपन को समझना है। ठीक है, वो पढ़ने से पहले अपन क्या कर लेते हैं, प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। तो अपन पढ़ते हैं इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स का जो ऐड करते हैं ना, उनकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो पहली अपनी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ। कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव लॉ। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर कोई दो मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स क्या है, अगर मैट्रिक्स ए क्या है Aij और मैट्रिक्स बी क्या है Bij, तो अगर इनको मैं ऐड कर रहा हूं A + B तो सेम रिजल्ट देगा B + A। ये समझ में आया। यानी कि अगर Aij + Bij वो सेम होता है, यानी कि अगर इनका ऑर्डर रिवर्स कर दो तो वो सेम रिजल्ट देता है Aij। इतना समझ में आ गया। ये प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव लॉ है। अगली प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव का मतलब वही है जो अपन आज तक पढ़ते हैं कि 3 मैट्रिक्स के लिए यूज किया जाता है। अगली प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लो, इसमें क्या कहता है कि कोई 3 मैट्रिक्स मान लो, ए मैट्रिक्स जो है वो तो है Aij, कोई बी मैट्रिक्स है वो है Bij और कोई सी मैट्रिक्स है वो है Cij। इतना समझ में आ गया। अगर ऐसे है तो मान लो अगर मुझे, और तीनों का ऑर्डर तो सेम ही है, तीनों का ऑर्डर क्या है, सेम है, ये बताने की जरूरत नहीं है। तीनों का ऑर्डर ऐड कर रहे हैं तो तीनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे ऐड कर रहा हूं A + B, पहले 2 मैट्रिक्स को ऐड किया, उसके साथ तीसरी मैट्रिक्स को ऐड किया, तो सेम रिजल्ट देगा अगर मैं लास्ट वाली 2 मैट्रिक्स को ऐड कर लूं और उसके साथ फर्स्ट वाली मैट्रिक्स को ऐड करूं। इतना समझ में आ गया। तो ये प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव लॉ। इतना क्लियर है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी है थर्ड वाली, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, कोई भी मैट्रिक्स है कि कोई भी मान लो कोई मैट्रिक्स ए है, उसका ऑर्डर है Aij मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है मान लो m × n। तो उस मैट्रिक्स के लिए उसकी एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी, कोई ओ मैट्रिक्स होगी, यानी कि उसको क्या कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स। ये क्या होती है, जीरो मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स की एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, जीरो मैट्रिक्स होती है। तो अपन क्या लिखते हैं उसको, A + 0, 0 मतलब A + O मतलब जीरो मैट्रिक्स। वो सेम रिजल्ट आएगा, O + A = आ जाता है सेम। यानी कि कोई भी गिवन मैट्रिक्स में एक ऐसी मैट्रिक्स ऐड करें जिससे उसके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़े, उसका रिजल्ट चेंज नहीं हो, तो वो क्या कहलाती है, एडिटिव आइडेंटिटी। उस मैट्रिक्स की क्या कहलाती है, एडिटिव आइडेंटिटी। इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पे O यानी
जीरो मैट्रिक्स क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है? इतना क्लियर है? ठीक है। एक लास्ट वाली प्रॉपर्टी बच गई, वो भी देखो, आपको मैं क्लियर कर देता हूं। तीसरी वाली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 समझ लो क्या कहना चाह रहा है वो। ये प्रॉपर्टी है द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। क्या बोल रहा है? एडिटिव इनवर्स बोल रहा है कि मान लो कोई भी ए मैट्रिक्स है, उसका एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स क्या आएगी, तो वो समझ लेते हैं कि मान लो कोई ए मैट्रिक्स है, ए आई जे, उसका ऑर्डर है m इंटू एन की मैट्रिक्स है, तो उसकी एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स क्या आएगी? वो आएगी माइनस ए मैट्रिक्स, यानी कि माइनस ऑफ ए आई जे। इतना क्लियर हुआ? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस ए आई जे। इतना क्लियर है? इसका ऑर्डर भी क्या है? सेम। तो अगर इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं, तो मैंने ऐड किया a प्लस माइनस ए, तो एक कौन सी मैट्रिक्स बन जाती है? ये जीरो मैट्रिक्स बन जाएगी। क्या बन जाएगी? ओ मैट्रिक्स, जिसको क्या कहते हैं? जीरो मैट्रिक्स। तो यहाँ पे माइनस ए क्या है? इज द एडिटिव इनवर्स। क्या है? एडिटिव इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए। कोई मैट्रिक्स ए है, उसका क्या है? एडिटिव इनवर्स। और इसको क्या कहते हैं? नेगेटिव ऑफ ए। क्या कहते हैं? नेगेटिव ऑफ ए। इसको कई बार नेगेटिव ऑफ ए भी कह देते हैं। इतना समझ में आ गया? तो आज अपन ने पढ़ लिया एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज। तो उसकी 4 प्रॉपर्टी थी। पहली प्रॉपर्टी क्या थी? कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या है कि दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो उनका या ए प्लस बी वो सेम रिजल्ट देगा बी प्लस ए, यानी कि पहली मैट्रिक्स को सेकंड मैट्रिक्स के साथ ऐड करते हैं, वो सेम रिजल्ट देगा अगर मैं सेकंड मैट्रिक्स को फर्स्ट मैट्रिक्स के साथ ऐड करता हूँ। ठीक है। अगली प्रॉपर्टी थी एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि 3 मैट्रिक्स है तो पहले 2 मैट्रिक्स को ऐड कर लो, 3 मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इसी प्रकार कम्यूटेटिव लॉ में भी दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, क्योंकि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स जब भी डिफाइन होता है जब उनका ऑर्डर क्या होता है? सेम। तो एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि 3 मैट्रिक्स है, तीनों का ऑर्डर क्या है? सेम ऑर्डर है। तो तीनों मैट्रिक्स आपस में एसोसिएटिव हो जाती है, यानी कि अगर पहले 2 मैट्रिक्स को ऐड करके उसके साथ थर्ड मैट्रिक्स को ऐड करूँ तो सेम रिजल्ट देगा। अगर लास्ट वाली 2 मैट्रिक्स को ऐड कर लूँ फिर उसके साथ जो उनका रिजल्ट आए उसको ऐड कर लूँ फर्स्ट मैट्रिक्स के साथ। इतना समझ में आ गया? उसके बाद में थी थर्ड वाली प्रॉपर्टी, वो थी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि मुझे किसी गिवन मैट्रिक्स को एक ऐसी मैट्रिक्स के साथ ऐड करना है जिससे वो जो गिवन मैट्रिक्स है वो चेंज नहीं हो। तो अपन कौन सी मैट्रिक्स ऐड कर सकते हैं जिसकी उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो? तो अपन कौन सी मैट्रिक्स ऐड करेंगे? जीरो मैट्रिक्स ऐड करेंगे। ठीक है। उसका ऑर्डर भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो जो जीरो मैट्रिक्स यानी कि जिसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या कहलाता है? किसी मैट्रिक्स का एडिटिव आइडेंटिटी। अगली प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, यानी कि कोई भी जो गिवन मैट्रिक्स है उसकी एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स क्या होगी? तो उसका नेगेटिव ऑफ ए होगा, यानी कि अगर कोई मैट्रिक्स ए दे रखे तो उसकी नेगेटिव लगा दो, यानी कि -1 से मल्टीप्लाई कर दो, वो उसकी क्या बन जाता है? एडिटिव इनवर्स बन जाता है। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे से अच्छे वीडियो लाता रहूँ। थैंक यू।